वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बातें करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो करने के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ और जिस पर मैं बात बहुत ज़्यादा बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ काफ़ी सारी मुझे लग रहा था कि हम जैसों को उस चीज़ ने हिट किया है और वो चीज़ का जवाब हमें हमारी तरफ से आना चाहिए और हम उस चीज़ को सामने रखें और उस पर बात करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरह आपने देखा कि जिस तरह एक के बाद एक मजाक किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, जिसकी वजह से दुनिया में ग्लोबली हम लोगों के लिए हंसी का सामान बन रहे हैं। लोग हम पे मजाक उड़ा रहे हैं, हम पे हंस रहे हैं और ताने कस रहे हैं और हमको जोक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो स्टार्ट करें तो चेयरमैन खुद मेरिट पे नहीं आए हुए। अगर चेयरमैन मेरिट पे नहीं आए हुए तो फिर वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो भी मेरिट पे नहीं कर रहे। वहाब रियाज को उन्होंने चीफ सेलेक्टर बना दिया, वो भी मेरिट पे नहीं है, और वो जब खुद मेरिट पे नहीं है तो बाकी मेरिट पे क्या बातें करेंगे। अब रिसेंटली आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले एक अनाउंसमेंट होती है पीसीबी की तरफ से कि सलमान बट, कामरान अकमल और इफ्तिकार अंजुम, राव इफ्तिकार अंजुम, उनको वहाब रियाज की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें शामिल किया जाता है। अब वो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था या ऐसी स्टेटमेंट जारी हुई थी जिससे पता नहीं लग रहा था कि वो उनको असिस्ट करेंगे या वही सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। उस पर कोई बात नहीं बताई गई थी, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को ऐसे अज्यूम किया कि ऑब्वियसली क्योंकि और कोई सिलेक्शन कमेटी तो हुई नहीं हुई थी अनाउंस, तो उन्होंने इसको सिलेक्शन कमेटी के तौर पर लिया और फिर लोगों ने तनकीद शुरू कर दी किस बात पे कि ये किस तरह मतलब हमारे मुल्क में और कोई नहीं बचे कामरान अकमल जैसे लोग और सलमान बट पे। मतलब अगर आप ये बात करें, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, शायद वो बहुत ही अच्छे क्रिकेटिंग माइंड है एज कम्पेयर टू दो दूसरे नामों की अगर बात करें तो सलमान बट बेहतर नाम है। अगर हम उसके क्रिकेट के माइंडसेट के साथ बात करें तो मुझे भी लगता है कि वो बेहतरीन क्रिकेटिंग माइंड्स में से हैं। लेकिन फिर वो सवाल आता है लोगों का, वो पॉइंट भी बिल्कुल जायज़ है कि यार के जिन्होंने नाम खराब किया उनको इस तरह फिर चांस नहीं देना चाहिए। और आपने जिंदगी में और काम करने तो आप वो कर लें, लेकिन इस तरह से आपको नहीं काम करना चाहिए था। लेकिन लोग उस वक्त भी खामोश थे क्योंकि ऑलरेडी वो पीसीबी के लिए काम कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं डोमेस्टिक में पिछले 2 साल से, तब सवाल नहीं उठाया गया। एनी हाउ कि इस चीज पे भी तनकीद बहुत ज्यादा हुई। सबसे ज्यादा तनकीद इस बात पे हुई कि सलमान बट को क्यों लिया गया और मजाक बनवा रहे हैं लोगों ने। इस चीज में ये चीज भूल गए कि कामरान अकमल और इनमें क्या आई फॉर टैलेंट है और क्या चीज इनमें है जिसकी बेस पे इनको लगाया गया है। चलें ठीक है, सबको पता है किस बेस पे लगाया गया, काफी सारे लोग इस चीज को जानते भी हैं, उनके टीवी पे बयानात और उनके ट्विटर वगैरह खोल के देख लें, सबको पता चल जाता है कि किस बेस पे और क्या चीज है जिसको देख के कामरान अकमल साहब सेलेक्ट हो गए थे। चलें ठीक है, अब उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी, चीफ सेलेक्टर साहब आके बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो आप एक ऑफिशियल ओहदे पे हैं, आप एक मुल्क के एक बड़ा स्पोर्ट है जिसको सब फॉलो करते हैं, वहां पर आप एक ओहदे पर मौजूद हैं और आप वहां आकर जिस तरह कभी कुर्सी को टेक लगा के बैठ रहे हैं और उस तरह लोगों को जवाब दे रहे होते हैं, बिहेवियर ठीक नहीं होता। और लोग जो वहां मौजूद होते हैं वो कौन से कोई बड़े तुर्रम खान होते हैं, उनकी भी जिस तरह अपीयरेंस होती है सबको पता होता है। लेकिन चले वहां आप आगे बताते हैं कि भाई हमने ये रिवर्ट किया, मेरे डिसीजन था, मैंने इसको रिवर्ट किया। खुद ही कह रहे थे कि मैं किसी प्रेशर में नहीं आ रहा, फिर खुद अगले जुमले में कह रहे थे कि हाँ मुझे इस बात का लग रहा था कि मुझ पे नेपोटिज्म का इल्जाम लग रहा था कि मैंने अपने दोस्त को हायर कर लिया। तो भाई इल्जाम लग रहा था तो आप प्रेशर में आने की क्या बात थी? या तो आप प्रेशर में ना आते या तो हायर ही ना करते। आप में अथॉरिटी आपने अपनी दिखाई, आपने हायर कर लिया तो फिर आप उस पर स्टिक करते। फिर उन्होंने उसी स्टेटमेंट में बताया कि ये सिर्फ मुझे असिस्ट करने के लिए थे, ये पैनल पे नहीं थे। जो सिलेक्शन कमेटी का पैनल है वो वही है जो इंजी भाई का था, जिसको पहले सैक किया गया था, उसको वापस बहाल किया गया। अब ये डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कम्युनिकेशन कितनी खराब चल रही है, ये सब आपके सामने है। ग्लोबली हम मजाक बने हुए हैं इस वजह से। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपका लुब्बे लुबाब ये था कि मैंने लोगों की तनकीद या ये मेरे पे नेपोटिज्म का इल्जाम लग रहा था, मैंने सलमान बट को हटा दिया। अब उसकी जगह असद शफीक आएंगे जो खुद करंट क्रिकेटर हैं, जो खुद करंटली खेल रहे हैं। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी सिलेक्शन पे सवाल हुआ था तो उस पर भी उनको ये कहा गया था कि आप परफॉर्म करते हैं ना, जगह खाली होगी तो आप खेलेंगे। तो किस तरह वो आपको असिस्ट कर सकते हैं, या जब वो खुद एक उम्मीदवार हैं टीम में आने के? कुछ भी हो सकता है। अगेन क्या रोंदी रोना, जो उनके अपने आने पे हम इतनी रोंदी पीट रहे हैं तो फिर जो वो फैसले कर रहे हैं उस पर क्या रोंदी पीटे हैं। चले ठीक है, उसके बाद वो बैठ के वहां पर बात कर रहे होते हैं कि लोगों ने बात करनी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं करता, कंस्ट्रक्टिव बात करता हूँ। जिस चीज का मुझे लगता है कि यार मेरा पर्सनल व्यू होते हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई अकले कुल नहीं होता, सबसे गलतियां हो जाती हैं, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू को। तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हर बंदे को खुश नहीं किया जा सकता। इस बात से मैं उनके एग्री करता हूँ। ऑब्वियसली आप कुछ ओहदे ऐसे होते हैं उस पर अगर आप आएंगे तो सबको खुश नहीं कर सकते। कोई भी चीफ सेलेक्टर हो वो
सबको खुश नहीं कर सकता, किसी का कोई फेवरेट प्लेयर होता है, किसी का कोई फेवरेट प्लेयर होता है, आप उनको नहीं सिलेक्ट करेंगे, लोग आप पे तनकीद करेंगे, सबको राजी करने के लिए आप नहीं कर सकते, आपको जो बेस्ट लगता है आप वो डिसीजन लेते हैं मुल्क के लिए, नीयत को भी हम किसी की डाउट नहीं करते, यहाँ तक तो उनकी बात ठीक है। लेकिन फिर कुछ उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया कि भाई ये यूट्यूबर्स जो होते हैं या यूट्यूब पे बैठ के लोग हम पे तनकीद कर रहे होते हैं या किसी एजेंडे के तहत होते हैं, तो सारे यूट्यूबर्स शायद हों, कुछ यूट्यूबर्स मैं मानता हूँ करते भी हैं, कुछ आपकी तरफ से भी तो करते हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने भी प्लांटेड सवाल पूछवाए हैं ना, तो ऐसा क्यों है कि आप सबको तनकीद करते हैं? अब हम बैठे हुए हैं, आपने हमसे ये अथॉरिटी कैसे ले ली कि हम अगर हम क्रिकेट नहीं खेले हुए या हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है तो हम क्रिकेट पे बात क्यों नहीं कर सकते? भाई ये मुल्क हमारा भी तो उतना ही है ना, क्रिकेट टीम हमारी भी उतनी है, हमें भी उससे उतना ही लगा हुआ है, हमने भी बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड किया है क्रिकेट देखने में, क्रिकेट की हम भी बेहतरी चाहते हैं, हम भी क्रिकेट के फैन हैं, तो ये हमें एक अथॉरिटी मिली, अथॉरिटी नहीं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हमने अपना प्लेटफॉर्म लिया हुआ है, यहाँ पर हम अपने हक की बात करेंगे, जो आप गलत करेंगे उसको हम टारगेट करेंगे, अगर अच्छा करेंगे तो हम आप उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन इस बात को हम हमेशा ये हाईलाइट करते रहेंगे कि आप मेरिट पे नहीं आए, ना ही चेयरमैन साहब मेरिट पे आए हैं, ये बात हम करते रहेंगे, इस बात को करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब आप अगर सबसे इस तरह चिढ़ते रहेंगे और ये करते रहेंगे तो आप काम कब करेंगे? आपकी जिस तरह मैंने कहा ना, हर चीज बुरी नहीं होती, आपकी ये बात भी मुझे अच्छी लगी कि आप चाहते हैं कि कम द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जब आए तो हम अपनी एक टीम कम से कम बना चुके हों, और हर बार की तरह ये ना हो कि हम लास्ट टाइम पे टीम बना रहे हो, ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी, इस बात को भी मैं आपको शाबाशी देता हूँ, आपने अच्छी बात की, तो अच्छी बात आप करेंगे, हम उसकी तारीफ करेंगे, बुरे काम को हम, आपके जो गलत काम होगा तो उसको हम, उस पर हम तनकीद करेंगे, लेकिन तनकीद का मकसद ये नहीं होगा हरगिज के हम किसी को पर्सनली जाएं या हर बात को तनकीद भरा तनकीद वाला नहीं, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, उस मद में करेंगे जो हमें लग रहा है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना कि जो आपने टीम सेलेक्ट की होगी वो बेस्ट की होगी, आपने क्या कहते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट पॉसिबल चीज है आप वो करेंगे, तो हम भी वही उम्मीद रखते हैं, हमें जो लगता है पाकिस्तान के लिए बेस्ट है हम भी वही करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो किसी को इस तरह पिन पॉइंट करना ठीक नहीं होता। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने रिपोर्टर बैठाए होते हैं, फिर जिस तरह जो आपकी वो हैंडल कर रही होती हैं, उनका भी एरोगेंस, क्योंकि ये ओहदे किसी के नहीं होते, जिस तरह की उनकी एरोगेंस नजर आ रही होती है वो भी सबने देख ली है। तो खैर जो भी आप गलतियां करेंगे हम उनको यहाँ पर पॉइंट आउट करते रहेंगे, हाईलाइट करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।